अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त 64,072.9 पर है। जब यहाँ पर सपोर्ट फेलियर हुआ डेली टाइम फ्रेम में, तब मैंने इंडिकेट किया, ठीक है ना। डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये उनका खासा है। आप भी जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो का वेट करते हैं वो भी इस बात को देख लें, अपनी आंखों से देख लें कि यहाँ पर सपोर्ट फेलियर मिला है हमें किसके अंदर, डेली टाइम फ्रेम में। तो ये कोई मजाक नहीं है। नाउ वेलकम टू दी गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। क्या है प्रोबेबिलिटीज़? 25% ऑफ द टाइम क्या होता है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर आएगी जिस तरह आई है, और यहीं जहाँ पर है यहीं से रिजेक्शन लेकर क्रैश कर जाएगी और नीचे का लो भी स्विप कर देगी। कौन सा लो? 62,228.8 वाला, ठीक है। और 25% ऑफ द टाइम क्या होता है, 25% ऑफ द टाइम ये भी होता है कि बिटकॉइन की डेली कैंडल जो आपको दिख रही है ना, ये डेली कैंडल, ये 64,500 के ऊपर क्लोज हो जाए। फिर क्या होगा, ये सपोर्ट फेलियर नल एंड वॉइड हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, बिटकॉइन की प्राइस मजीद पंप करेगी। मजीद पंप करने का मतलब क्या? 65,482.7 का हाई भी ब्रेक कर देगी, ठीक है ना। तो ये होता है जब जब सपोर्ट फेलियर हो, 50% ऑफ द टाइम प्राइस डायरेक्ट क्रैश कर जाती है, जिसको मैंने 70% ऑफ द टाइम पहले भी जिक्र किया है, ठीक है। और 25% ऑफ द टाइम सिर्फ रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के बाद जहाँ है यहीं से रिजेक्शन वापस, ठीक है ना। और 25% ऑफ द टाइम ये भी होता है, हमेशा सपोर्ट फेलियर का मतलब शॉर्ट नहीं होता। अक्सर ये भी होता है रेंज बाउंड मार्केट में, जब कभी भी, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है वो अलग बात है, मगर जब भी रेंज बाउंड मार्केट, अभी ये रेंज बाउंड मार्केट है ना, 67,300 से लेकर 57,758.6, ये पूरा ये एक रेंज है ना, ऊपर से शॉर्ट नीचे से लॉन्ग, ऊपर से शॉर्ट नीचे से लॉन्ग, रेंज में बाउंड है ना बिटकॉइन की प्राइस। तो जब भी रेंज बाउंड मार्केट होती है तब ऐसा भी होता है कि सपोर्ट फेलियर के बाद 25% ऑफ द टाइम क्या होता है, बिटकॉइन की प्राइस अपना क्लोजिंग दे देती है, सपोर्ट रिक्लेम कर देती है, ठीक है ना। 64,000, इस सूरत में क्या होगा, लेवल क्या है 64,000, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त चल रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाना है। इसके ऊपर क्लोजिंग का मतलब क्या है, हम प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर देंगे, यानी 65,482.7 भी ब्रेक कर देंगे। हम 66,924.1 भी रीटेस्ट करने चले जाएंगे। हम यहाँ तक कि 67,255.4 भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद पम्प करती है फिर बिटकॉइन की प्राइस ही। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? सिर्फ सपोर्ट फेलियर देखकर अंधे शॉर्ट जो लगाएगा वो हमेशा मार्केट से मार खाएगा, चाहे से भले ये एक रीटेस्ट हो, चाहे से मज़ीद पंप की तैयारी हो, ठीक है। जब तक 67,300 ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम नहीं जा रहे 72,000 तक, तब तक हम नहीं जा रहे कहाँ तक, 76,000 तक, 76,000 तक। 67,300 ब्रेक होना ज़रूरी है, नहीं होगा प्राइस दोबारा नीचे, जिस तरह पहले भी 66,924.1 से नीचे आ गई थी। यहाँ पर 64,000 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज नहीं हुई, क्या मतलब, प्राइस दोबारा नीचे। क्लियर हो रही है बात? अभी क्या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है फ़ारूक भाई आपको? अभी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही लग रही है कि 64,000 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज हो जाएगी और हमारा ये सपोर्ट फेलियर नल एंड वॉइड हो जाएगा और मज़ीद पंप आएगा, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल यही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। ऊपर जाकर 67,300 से ब्रेकआउट ना मिलने की सूरत में दोबारा प्राइस नीचे गिर सकती है, ठीक है ना। तो इसको आपने जहन में रखना है कि यहाँ से प्राइस अगर पंप कर रही है तो ज़्यादा फोमो में नहीं आना। 67,240, 67,300 से रिजेक्शन भी मिल सकती है। क्लियर हो रही है बात? और ये याद रखो कि ये जो नीचे का लेवल है ना, जब तक 58,000 मेजर मार्केट स्ट्रक्चर है हमारा ब्रेक नहीं हो जाता। अब ये देखो, ये डेली कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, 58,160 पे क्लोज हुई है, सॉरी 58,605.4 पर क्लोज हुई है। ये डेली कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, 59,999.6 पे। यहाँ पर कहाँ पर 58,000 से नीचे गई बिटकॉइन की प्राइस डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में? खोल दो, वीकली टाइम फ्रेम भी खोल दो, कहाँ गई ये वीकली कैंडल देख लो। 58,030 का लो लगा है और 59,550.20 पे क्लोज हुई है। ये देख लो, ये कहाँ पर लो, भले 57,758.60 का लगाओ, मगर क्लोजिंग कहाँ हुई है? क्लोजिंग मैटर करती है, ठीक है ना। विग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी हंटिंग होती है, सिर्फ कहानी होती है विग। असल जो मुद्दा है वो सब्जेक्ट कहाँ है, असल बात कहाँ है, क्लोजिंग पर है। क्लोजिंग कहाँ हुई है? 63,617.10 पर। तो यानी ये यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस का नीचे गिरना, 63,000 से 62,000 से नीचे गिरना, सिर्फ और सिर्फ एक फेक आउट हुआ ना। 58,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ ना। कहाँ हुआ 58,000 का लेवल ब्रेक? ये देखो, ये है 58,000,
अपनी स्क्रीन्स में देखो, ये है 58,000, ये ब्रेक हुआ नहीं हुआ, सिर्फ एक विक गई 57,758.60 पर, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर कोई प्रोलॉन्ग बेयर मार्केट नहीं देख सकते जब तक के 58,000 का लेवल ब्रेक ना हो जाए। यहाँ से ज़्यादा उम्मीद क्या है, अगर तो 58,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तो ज़्यादा उम्मीद क्या है, बिटकॉइन की प्राइस का पंप करना, मिनिमम 76,000 तक पंप करना। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही क्लियर? उससे भी ज़्यादा ऊपर 77,000 तक पंप करना, ठीक है। 58,000 मेजर मार्केट स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक होगा तो हम मज़ीद नीचे जाएंगे। ये बेयर ट्रेंड जो है, ये बार प्राइस का गिरना जो है ये प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है ना। अगर 58,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, मेजर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा, तो भूल जाओ 48,000 को, भूल जाओ 32,000 को। समझ में आ रही है बात? ये देखो यहाँ पर एक ग्रीन आपको दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं से, हाँ प्रिसाइसली यहीं से बिटकॉइन की प्राइस ने पंप किया है, ठीक है। ये ग्रीन लाइन कहाँ से आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से आ रही है फ़ारूक भाई? ये आपने क्यों ड्रॉ की हुई है? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वीकली टाइम फ्रेम में। ये देखो जब विक गई थी ना 48,888 तक, जो पुराने हैं वो समझेंगे इस बात को, जो नए हैं वो जाकर चार्ट्स के ऊपर बिटकॉइन के देख लें कि कब हम 48,888 तक गए थे। हम 48,888 तक ये विक जब लगी थी वीकली टाइम फ्रेम में, जब हम 1,10,000 नहीं आया था उससे पहले, ठीक है ना। और बिटकॉइन का जो मार्केट स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ 70,000 था मैक्सिमम, ठीक है ना, 72,000, इससे ऊपर नहीं गया था। खैर, तो ये तब की है, ये देखो दिख रहा है, ये वही हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहीं से बिटकॉइन की प्राइस ने पंप किया है, ठीक है ना। अब ये यहाँ से लेकर 57,000 समथिंग से लेकर ऑल द वे टिल 48,888 तक ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है ना। मैक्रो लेवल के एनालिसिस हो रहे हैं यहाँ पर, ये एक बिगर टाइम फ्रेम की बात है। मगर हमने लेवल टू लेवल शॉर्ट टर्म स्काल्पिंग करनी है, इंट्राडे स्काल्पिंग करनी है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है वो फ़ारूक भाई ने आपको खुलकर बता दिया कि यहाँ पर अगर 64,000 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, तो क्या होगा फिर 65,482.7 का ये प्रीवियस हाई भी ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या होगा, बिटकॉइन की प्राइस 66,924.1 के भी ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? और अगर 64,000 के ऊपर, 64,500 के ऊपर बिटकॉइन की डेली कैंडल क्लोज नहीं होती तो क्या होगा, दोबारा प्राइस नीचे, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? सपोर्ट फेलियर है मगर नल एंड वॉइड हो जाएगा। रेंज बाउंड मार्केट में अक्सर क्या होता है, 25% प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि ये सपोर्ट रिक्लेम हो जाएगी, बिटकॉइन की प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर देगी, इसके ऊपर 64,000 के ऊपर, 64,000 के ऊपर, फिर क्या होगा, प्राइस मजीद ऊपर। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।